जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, अमेरिकन, आवाज दो, अमेरिकन, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि सरकार जो है, सरकार ने जो वादे किए हैं वो ग्राउंड पे अभी फ्रूटफुल मैनर में दिखाई नहीं दे रहे। जो सरकार उमर साहब ने चाहे इलेक्शन रैलियों में कहा, चाहे बजट के स्पीच में कहा, या इस बार असेंबली में कहा, हमने तब भी ये कहा था 1 अप्रैल को जब हम सेक्रेटरीट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो तब हम बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने बाहर अपनी असेंबली लगाई थी। उमर साहब ने अंदर असेंबली से जवाब दिया कि डेली वेज कैरी लेबर परेशान ना हो, आज से उनका जो रेगुलर प्रोसेस का दिन है फाइनेंशियल का शुरू हो गया, तो हम कभी भी इनको रेगुलर कर सकते। हम भी पिछले 2 महीने से लगातार वेट कर रहे हैं। इन 2 महीनों में मैं रिसेंटली 2-3 दिन की बात सुनाऊँ, लेह लद्दाख यूटी ने पिछले 2 सालों में लगा हर साल वो रेट बढ़ाते हैं डेली वेज कैरी लेबर का। जैसे वो परमानेंट का उनको डीए देते हैं, महंगाई बता देते हैं, इसी तरह कैरी लेबर डेली वेज का ख्याल रखा जाता है। आप बताओ, वो 2019 तक एक ही स्टेट थे हम, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक ही स्टेट था। आज लद्दाख यूटी अलग हो गई है। उनका जो कैरी लेबर डेली वेज का जो रेट्स हैं दिहाड़ी के, जिसको तनख्वाह कही जाती है, वो हमारे रेट से 2 गुने करीब हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, उनको पता नहीं क्या लगता है, क्या हमें जम्मू कश्मीर की यूटी वाले लोगों को खाने पीने की चीज़ें या बाकी सामान के आधे रेट पर सरकार दे रही है। डेली वेज कैरियर वही काम कर रहा है, परमानेंट एम्प्लॉइज़ वही काम कर रहा है, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉइज़ को डीए दिया जाता है, सारी वो फैसिलिटी, ना हमें कोई छुट्टी, ना हमें मेडिकल कोई। उसके साथ साथ 2 हमारे साथी, एक हमारा साथी 3 दिन पहले वो कैंसर पेशेंट था, अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना करवा सका, वो दुनिया छोड़ के चला गया। 40-42 साल उसकी मात्र उम्र थी, उसके 2 छोटे बच्चे रह गए। उसके साथ एक साथी हमारा सुंदरबनी का, जिसको डॉक्टर ने ये बताया, वो यहाँ पे चेकअप के लिए आए थे, तो डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी है। आप बताओ, ओपन हार्ट सर्जरी सुन के ही नाम, जिसके पास पैसा ना हो उसकी हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है। अब वो अगर कहीं पे वो एक हमारे ऑफिसर थे, हमारा एक साथी बच्चे के लिए ट्रीटमेंट के लिए अपनी पेंडिंग मांगने का, तो वो कहते हैं जी आजकल कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड से सारे ऑपरेशन हो जाए, सब चीज़। भाई ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, बाकी जगह इस्तेमाल थोड़ी होता है। अब हार्ट के लिए अगर वो कार्ड इस्तेमाल होगा तो बाकी उसकी ट्रीटमेंट कितना खर्चा आएगा, बेड का खर्चा कितना आएगा, मेडिसिन कितना लगेगी, यहाँ से बाहर जाने के लिए आने जाने कितना खर्चा होगा, वो चीज़ सरकार नहीं सोच रही। आज 45 डिग्री टेम्परेचर है, आज हम काम छोड़ के बैठ जाएं, सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर आ जाएंगे, नहीं आपका कोई फ़र्ज़ बनता है, हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता जो एसी कमरों में बैठे हो। जम्मू कश्मीर में आज तक पीएचई की बात करूं, जितना प्रोजेक्ट करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट आए हैं, वो इस डेली वेज कैजुअल लेबर, इस फील्ड स्टाफ ने ही नीचे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किए हैं। ऑफिसर आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, बिल बनते हैं ठेकेदारों के, वो सिस्टम सेट हो जाता है। लेकिन जो ग्राउंड पे काम करने वाला साथी है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा। एलजी साहब ने कहा था ये रीढ़ की हड्डी है, उमर साहब ही कह रहे हैं ये माशरे का, ये डिपार्टमेंट का, ये निज़ाम का बहुत बड़ा ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन उस ज़रूरी हिस्से के लिए सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी आपके माध्यम से मांग रहेगी कि सरकार जो फर्स्ट फेज़ सरकार ने कहा था हम फेज़ मैनर में रेगुलर करेंगे, उस फर्स्ट फेज़ को जल्दी शुरू किया जाए, नहीं तो हमें मजबूरी में कोई कड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा जो हम उठाना नहीं चाहते। हमारी भी मजबूरी आने वाले टाइम में, अब अगले महीने अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, आस्था का सवाल है, बाहर से यात्रु आएंगे, एक तो सरकार को और इस जम्मू कश्मीर इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन उसके साथ ये सरकार भी सोचे कि हमारे लोगों की ड्यूटी जो है डेली वेज लोग कैजुअल पीएचई वालों की, वो हर लंगर में लगेगी, 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी, और ड्यूटी देनी भी चाहिए, हम साथियों कहते हैं, लेकिन सरकार भी अपनी ड्यूटी पूरी करे। इसलिए हम धरना प्रोटेस्ट लगातार, कई बार मीडिया के साथी पूछते हैं इतना लंबा धरना प्रोटेस्ट आप ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। आपको उमर साहब ने एश्योर कर दिया, आपको मंत्री साहब ने एश्योर कर दिया, हम एश्योरेंस को तभी मानेंगे जब लास्ट कैजुअल डेली वेजर रेगुलर होगा, या उमर साहब बुला के हमें ये कहेंगे, ऑन मीडिया कहेंगे इस डेट से हम शुरू करने वाले हैं, तो हम उसी दिन अपना धरना वापस ले लेंगे, सस्पेंड कर लेंगे। हमें कोई शौक नहीं है। धरना चलाना जनाब बहुत मुश्किल काम है, आप भी मीडिया का काम करते हो, जो भी साथी को काम करता है, सुबह उठ के वो इसी टाइप अपने काम के लिए तैयार हो, उसको कुछ मिलता है। हम तो इस धरने से अपने घर से पैसे लगा के चला रहे हैं। कैसे हम ये लगातार 4 साल चल रहे हैं, ये ऊपर वाले ने हमारी नीति और नीयत साफ है, इसीलिए साथी भी साथ दे रहे हैं। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि सब्र का इम्तिहान ज़्यादा नहीं है।